guys, welcome back to my channel. Today topic is photoelectric effect and electron emission. तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन emission क्या है. Phenomenon of emissions of electron from the surface of a metal by applying external energy. कि कोई मेटल के सरफेस पे एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके जो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन. इसका वर्क डन होता है डिनोटेड बाय फाई नॉट. यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी में तो मेजर करता है किससे, जूल होता है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल एनर्जी का जो मेजर है वो जूल में ही होता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस टू द पावर -19 जूल. तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर बाय एन इलेक्ट्रॉन टू escape फ्रॉम मेटल सरफेस. कोई मेटल सरफेस में यानी कि सपोज एग्जाम्पल से बात आती हूँ. इसमें यहाँ पे इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन है. इसमें इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे न्यूक्लियस है. तो क्या न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को इतना आसानी से मेटल सरफेस से नहीं निकाला सकता है. न्यूक्लियस हमेशा चाहेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है उनके भी पास रहे, पर इनको निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए. एक एनर्जी जितना न्यूक्लियस का इतना एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं, उससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायर एक एनर्जी चाहिए, तब जाके ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा. इसलिए वहाँ पे एक रिक्वायर मिनिमम एक एनर्जी चाहते का ज़रूरत होता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को स्केप कर सके और निकाल सके. और वो सब जो है वर्क डन जो है डिपेंड्स ऑन नेचर मेटल. वो डिपेंड भी करता है उस मेटल के नेचर से भी डिपेंड करता है. क्योंकि फॉर एग्जांपल जितना चीज़ें का जितना पावर, जितना सपोज एग्जांपल बताते हैं ये बहुत पावरफुल वाला है. सपोज मेटल जो है पावरफुल वाला है, तो पावरफुल वाला के लिए तो पावरफुल वाला एनर्जी यूज रिक्वायर होता है ना, पावरफुल एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर मेटल जो है वो ज़्यादा एनर्जी का ज़्यादा हर्ट नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तब तो थोड़ा सा एनर्जी लगाने में ही चल जाता है. तो कुल मिला के यही कहना है कि नेचर मेटल का जो नेचर है उसमें भी डिपेंड होता है कि कितना एनर्जी रिक्वायर करना है. अगर मेटल ज़्यादा हार्ड नहीं है तो ज़्यादा इतना नहीं लगेगा. अगर मेटल मेटल ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा. इसलिए कहते हैं कि जो वो डिपेंड होता है वर्क डन जो है वो मेटल के नेचर पे भी डिपेंड होता है. और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, ये इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है कई अलग अलग एनर्जी इस्तेमाल करके करते हैं. एक थर्मल इमिशन. थर्मल एनर्जी नाम से ही पता चल जाता है कि थर्मल से क्या, जो हीट, जो थर्मल एनर्जी अप्लाई करके कोई इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकाला जाता है इसको कहते हैं थर्मल इमिशन. फॉर एग्जांपल थर्मायोनिक कन्वर्टर. और फिल इमिशन. फिल इमिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल करके मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है इसको कहते हैं फिल इमिशन. एग्जांपल फिल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब ये है लाइट है. लाइट ऑफ suitable frequency is used to pull out free electron from metals. कोई मेटल से लाइट यूज़ करके इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से निकाला जाता है इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. एग्जांपल इमेज सेंसर. तो अभी चलते इसी को हम लोग आज डिस्कस करना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को. तो चलो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं. पहले देखते हैं इसमें ये एक इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब है. इसमें है एक ट्रांसपेरेंट विंडो है. इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ जो लाइट है, यहाँ से लाइट. और यहाँ पे दो प्लेट, एक प्लेट है. इस प्लेट का कहते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी इमीटर भी कहा जाता है. और यहाँ पे है मेटल प्लेट, इसको कलेक्टर भी कहा जाता है. और यहाँ पे एक है, ये है माइक्रो एमीटर
यानी कि मेजर करने वाला। तो ये कि सोर्स ऑफ लाइट से लाइट यहाँ से दे देंगे, यहाँ से लाइट भेजेंगे तो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो है, इससे लाइट आ जाएंगे। लाइट यहाँ आके इसमें इमिटर करेंगे, फोटो सेंसिटिव प्लेट में इमिट करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, इमिट करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। यहाँ पे इमिटेड होता है, इमिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो लाइट आता है उसी से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, इस इमिटर से इलेक्ट्रॉन जो है इमिशन हो जाता है, निकल जाता है, बस इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, इस प्लेट में कलेक्ट हो जाता है, इसलिए इस मेटल को कलेक्टर कहता है और इसको इमिटर कहा जाता है, क्योंकि इससे लाइट से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, इसलिए इसको इमिटर भी कहता है। और इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या क्या ज़रूरत होता है वो यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इवैक्यूएटेड ट्यूब चाहिए, एक ट्यूब चाहिए, और फोटो सेंसिटिव प्लेट चाहिए, इमिटेड वाला इमिटर जो है, और मेटल फ्लेट चाहिए कलेक्टर, और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। यहाँ पे एक कहीं से भी एक लाइट तो देना चाहिए ना, तो मोनोक्रोमेटिक एक लाइट तो देना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो भी है, वो होना चाहिए। इसके साथ बैटरी होना चाहिए, वोल्टमीटर होना चाहिए, एक एमीमीटर, एमीमीटर के थ्रू से तो इसको जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसका जो मेजर जो है माइक्रो एमीमीटर के थ्रू से मेजर किया जाता है। तो यही है एक्सपेरिमेंटल करने का जो सेटअप है, यही है। इस एक्सपेरिमेंट से कुछ इफेक्ट निकला जाता है, तो क्या क्या रिजल्ट होता है वो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या कौन सा इफेक्ट निकला है, चलो देखते हैं। इफेक्ट जो है पहला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसमें जो क्या होता है कि एक इसमें इंसिडेंट रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है उसमें इफेक्ट होता है, वो है फोटो करेंट। फोटो करेंट क्या है, फोटो करेंट जो है फोटो सेंसिटिव की थ्रू से आया हुआ जो करेंट जो है उसको कहते हैं फोटो करेंट। तो फोटो करेंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी जितना इंक्रीज होगा फोटो करेंट भी उतना इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए फोटो करेंट प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी है। करेंट जो फोटो इसका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, टाइम टाइम पे जो होता है नंबर ऑफ फोटो का इलेक्ट्रॉन पर टाइम। तो फोटो करेंट वेरीज लिनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो करेंट जो है वेरियस लिनियरली होता है विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन मेटल प्लेट। तो इफेक्ट होता है इन मेटल प्लेट के पोटेंशियल में अफेक्ट होता है, वो कि यहाँ पे पोटेंशियल दो है, एक एक रिटार्डिंग पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल है। रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पहले देखते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है। यहाँ पे ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। पोटेंशियल अगर इमीटर से ज़्यादा कलेक्टर में है, पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगर इमीटर से कम पोटेंशियल कलेक्टर में है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इमीटर से ज़्यादा पोटेंशियल कलेक्टर में है तो वो पॉजिटिव है, अगर इमीटर से कम पोटेंशियल कलेक्टर में है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल है। चलो, तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है जितना इंक्रीज करेंगे फोटो करेंट इतना इंक्रीज होते जाएंगे, पर फोटो करेंट एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, उसके बाद कितना भी आप पॉजिटिव एनर्जी दो वो फोटो करेंट इंक्रीज नहीं होता है। उस पॉइंट को कहते हैं सेचुरेशन, पहले यहाँ पे सेचुरेट होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि की डायग्राम को याद करिए, यहाँ पे क्या होता था, इसमें इमीटर में क्या इलेक्ट्रो जो है इमिशन हो जाते थे तो निकल जाते थे इलेक्ट्रॉन। ये तो इमीटर यहाँ पे नेगेटिव है और ये कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव
पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ तो जाएगा ही, कलेक्टर की तरफ तो खींचेगा ही। तो क्या है, जितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल है वो चला गया। पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, जितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल है तो अपने तरफ खींच लेता है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो खींच लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव थे और ये जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव है, तो उसके तरफ तो खींचेगा ही। तो जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी पोटेंशियल है वो खींच लिया, इलेक्ट्रॉन जितना भी था खींच लिया। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो नहीं है। तो जाते जाते बाद में एक लिमिट रहता है, तो उसी लिमिट को आते आते ख़त्म हो जाता है, आते आते। इसलिए क्या होता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी आप दो, फोटो करंट इंक्रीज नहीं होता है, ताकि वहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन थे वो ऑलरेडी कलेक्टर के पास चला गया है, ऑलरेडी कलेक्टर की तरफ खींच लिया है, और नहीं है, और है ही नहीं है। तो और कितना भी आप एनर्जी दो, करंट तो इंक्रीज नहीं हो पाएगा ना। और एक है कि ये है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल नेगेटिव। तो इसका भी देखते हैं, पहले देखते हैं इस पॉइंट को। फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो जितना इंक्रीज करेंगे, फोटो करंट भी उतना इंक्रीज करेंगे, टिल द करंट रीच एट सेचुरेशन वैल्यू। जब तक सेचुरेशन वैल्यू नहीं आएगा तब तक फोटो करंट इंक्रीज होते जाएंगे। फोटो करंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन रिटार्डिंग पोटेंशियल टिल इट बिकम जीरो। और फोटो करंट डिक्रीज होता है कब, जब रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल जितना इंक्रीज करेंगे, जितना इंक्रीज करेंगे फोटो करंट उतना कम होते जाएंगे। एक अगर पॉजिटिव पोटेंशियल जितना भरेंगे उतना फोटो करंट इंक्रीज करेंगे, पर नेगेटिव पोटेंशियल जितना इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट उल्टा डिक्रीज होते जाएंगे। और जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या होता है, फोटो करंट जो एक पॉइंट में आके कितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल दो और इंक्रीज नहीं होता है, फोटो करंट जो और इंक्रीज नहीं होता है, उस पॉइंट को कहते हैं सेचुरेशन वैल्यू। और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जो है, पोटेंशियल जो है, जितना इंक्रीज होता है फोटो करंट उतना कम होते जाता है। कब तक, जब तक जीरो नहीं होता है, तब तक जीरो जो जीरो नहीं होता है तब तक फोटो करंट जो है डिक्रीज होते जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले से भी बताते हैं, नेगेटिव जो है कब है, नेगेटिव पोटेंशियल जो है कब है, जब कलेक्टर में इमीटर से कम पोटेंशियल होता है, इमीटर से कम पोटेंशियल होता है, तब कम पोटेंशियल होता है तब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कम है, नेगेटिव है, और इमिशन में भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव तो, और नेगेटिव नेगेटिव तो खींचेगा भी नहीं, नेगेटिव नेगेटिव और ज़्यादा कम होते जाएंगे, खींचेगा नहीं, और रिपल्सन हो जाएंगे, रिपल्सन होने की वजह से और ज़्यादा कम होते जाएंगे। इसलिए फोटो करंट जो है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है, और लास्ट में कम होते होते लास्ट में जीरो पॉइंट आ जाता है। तो लोग बोले, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, तो अगर यहाँ पे फोटो करंट ही नहीं है तो इतना टाइम तक थोड़ा थोड़ा जो फोटो करंट जो जा रहा है जीरो होने तक, तो कहाँ से वो फोटो करंट जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आ रहा है, जीरो पॉइंट तक आने के लिए थोड़ा थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कैसे आ रहा है। हाँ, एक और बात है, फोटो करंट इलेक्ट्रॉन जो है, किसी किसी के इलेक्ट्रॉन जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, वो जो है माइनस होने के बावजूद, नेगेटिव होने के बावजूद, रिपल्सन होने के बावजूद, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने के चलते कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा आ जाता है, पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है वो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता है। इसके वजह से वो जीरो में आ जाता है। जो एक दो जो कुछ जीरो आने तक कुछ जो फोटो करंट आ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो ऐस- ऐसे कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नेगेटिव होने के बावजूद, रिपल्सन होने के बावजूद निकल जाता है, आ जाता है। ऑटो इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, आना बंद हो जाता है, इसलिए जीरो पे आ जाते हैं।
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसका देखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो है कि जो जहाँ पे जीरो आ जाता है नेगेटिव, और रिटार्डिंग पोटेंशियल जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का जो नेगेटिव की तरफ जब फोटो करंट आते आते जहाँ में जीरो पे रुक जाता है, जब जीरो आ जाता है तब तो डिक्रीज होते फोटो करंट, डिक्रीज होते तो जीरो, जब फोटो करंट जीरो हो जाते तब रुक जाते हैं, उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो उसी के बारे में बताना है इसमें। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे जो फोटो करंट आते 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 क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है टिल इट बिकम ज़ीरो। इस बिकम ज़ीरो आने का जो जगह है, जब जीरो जहाँ पे स्टॉप हो जाता है इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसके बारे में बता रहे, फ्रीक्वेंसी जो क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल जो है देखिए उनके बाद बताते हैं। फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो करंट जो है वो आते वक्त और फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। फोटो करंट जो है कब इंक्रीज होता है, कब फोटो करंट प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, फोटो करंट जो है प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, जितना इंटेंसिटी इंक्रीज होगा उतना फोटो करंट इंक्रीज होगा। बट फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना, फ्रीक्वेंसी जो वो पूरा टोटली इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी भरे ना भरे उससे फोटो करंट में कोई असर ही नहीं होता है। वही एक बात है। और सेकेंड नंबर है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी लेजर देन अ स्पेसिफिक वैल्यू नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस टू। फ्रीक्वेंसी जो है उसका एक लिमिट रहता है, फ्रीक्वेंसी का एक लिमिट रहता है, कब उसका लिमिट को कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लेस हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लेस हो गया, कम हो गया, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देखिए फिर से एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 1 एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी में फोटो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि फोटो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है इमिशन हो रहा है, फोटो करंट जा रहा है, यहाँ पे फोटो करंट हो रहा है, आते 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 एक जगह पे तीनों ही सेम हो गया। ओके, सेचुरेशन वैल्यू में, सेम सेचुरेशन वैल्यू में तीनों फ्रीक्वेंसी का जो फोटो करंट है वो स्टॉप हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे भी हो फोटो करंट जो है उसमें पूरा इंडिपेंडेंट है, फोटो करंट में कोई डिफरेंट नहीं होता है। फोटो करंट जहाँ पे सेचुरेशन वैल्यू में रुक जाता है, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी अलग से भेजो ना भेजो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग से आओ ना हो, पर उसका जो पॉइंट है सेम ही पॉइंट में ही सेचुरेट हो जाता है, यानी कि फोटो करंट जो है इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से। कि फ्रीक्वेंसी में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब होता है तब तक फोटो इलेक्ट्रिक होता है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लेस हो गया तब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ख़त्म होने जाएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होने लगेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसी जगह में ही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल ही आ जाएगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो जितना भी पॉइंट था वो अलग से निकाल के पॉइंट को दिखा रहे हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर समझ सके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन मिलता है उसी को मैं रिव्यू यहाँ पे करा रहे हैं। ओके, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है उससे फोटो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट फोटो करंट जो है वो पूरा इंडिपेंडेंट है किससे, फ्रीक्वेंसी से। और सेचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सेचुरेशन करंट जो है फाउंड होता है कब, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। प्रोपोर्शनल मिलता है, सेचुरेशन करंट भी प्रोपोर्शनल मिलता है किससे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी में सेचुरेशन करंट भी पाया जाता है, प्रोपोर्शनल पाया जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंडिपेंडेंट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो
इंटेंसिटी में कोई लेना देना उसको नहीं है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वो फ्रीक्वेंसी में ही उसका लेना देना है, इंटेंसिटी से नहीं। There exists a threshold frequency for every material below which no photoelectric effect takes place। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी का एक लिमिट रहता है। थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर कम हो गया तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज लिनियरली विथ फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो का जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जो फोटो इलेक्ट्रिक के जो इफेक्ट है वो इमीडिएटली होने वाला एक एक्सट्रीमली क्विक में होने वाला एक प्रोसेस है। जब लाइट डालेंगे, जब लाइट फोन हो करेंगे एक मेटल प्लेट में, तब हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली होने वाला प्रोसेस नहीं है वो। जब कोई लाइट डालेगा मेटल प्लेट के ऊपर, लाइट फॉल होगा, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इमिडिएटली हो जाता है। एक बात बताना है, जो चीज़ इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होता है वो फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है, और जो चीज़ फ्रीक्वेंसी में प्रोपोर्शनल होता है वो इंटेंसिटी में नहीं होता है। जैसे कि फोटो करंट एंड सेचुरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी में, बट फ्रीक्वेंसी में टोटली इंडिपेंडेंट है। और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी में प्रोपोर्शनल होता है, बट इंटेंसिटी में नहीं होता है। आपको ध्यान रखिए, जो है फोटो करंट पीछे बताएं, फोटो करंट और सेचुरेशन जो है किससे प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी से। ये अच्छे से याद रखिएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। फोटो करंट और सेचुरेशन जो है इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी से टोटली इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल होता है और इंटेंसिटी में टोटली फ्री है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।